गीता रोज की तरह आज भी अविनाश का इंतजार कर रही थी। उसकी और अविनाश की नज़दीकियां हुए 1 वर्ष बीत चुका था। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन वह एक दूसरे से न मिलते हों। अविनाश शाम को अपने ऑफिस से निकलने के बाद गीता से मिलने के बाद ही अपने घर जाता था। घर में उसकी माँ कौशल्या देवी के सिवा और कोई नहीं था। बड़ी बहन पायल की शादी हो चुकी थी। अविनाश के पिता का दशकों पहले देहांत हो चुका था। उसकी मां कौशल्या देवी ने अनगिनत मुसीबतों का सामना करते हुए अविनाश और पायल की जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सुखमय जीवन प्रदान किया था। अविनाश सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत था। पायल की शादी सुशिक्षित संस्कारवान परिवार में हुई थी। उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण था। कौशल्या देवी अविनाश की जल्द शादी करके घर में बहू लाने के लिए बेचैन रहती थी। उसने अविनाश के लिए दूर के रिश्ते की अपनी एक बहन की लड़की को अविनाश के लिए पसंद भी कर लिया था। मगर अविनाश गीता से प्रेम करता था, जिसकी वजह से वह शादी की बात को लेकर अपनी मां कौशल्या देवी को पिछले 6 महीनों से किसी न किसी बहाने से कुछ दिन और शादी न करने की बात कहकर टाल देता था। अविनाश सही समय देखकर गीता को अपनी मां कौशल्या देवी से मिलवाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। आज फिर आप देर से आए हैं। शायद आप भूल जाते हैं कि कोई आपके आने का बेसब्री से इंतजार करता है। गीता अविनाश को देखकर मुंह सिकुड़ते हुए बोली। पर गीता, तुम्हारी नाराजगी जायज है। वैसे भी आजकल माँ मेरी शादी के लिए रोज बातें करती हैं। उसने तो एक लड़की देख भी लिया है। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम्हें किसी और से शादी किया तो या समझ लो वह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गीता गुस्से से लाल होकर अविनाश की आंखों से आंखें मिलाते हुए बोली। इसलिए तो आज मैं तुम्हें माँ से मिलवाने ले चल रहा हूँ। पहले तुम अपने घर चलकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा। अविनाश गीता के करीब आते हुए बोला। आप पापा की चिंता मत करो, वह वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। गीता अविनाश को समझाते हुए बोली। मगर कपड़े तो बदल लो घर चलकर। अविनाश हैरान होते हुए बोला। अरे यार, कपड़ों को क्या हुआ है? ठीक ही तो है। गीता अपने अधखुले शरीर को देखते हुए बोली। गीता मेरी माँ पूजा पाठ करने वाली, संस्कारों को सर्व पर मानने वाली महिला है। कहीं वह तुम्हारे ऐसे कपड़ों देखकर कुछ गलत न समझ बैठे। अविनाश चिंतित होते हुए बोला। कुछ नहीं समझेंगी, आप बेकार में डर रहे हैं। वह आपसे बेहद प्यार करती हैं। ऐसे कपड़े तो हर लड़की पहनती है। गीता मुंह सिकुड़ते हुए बोली। चलो ठीक है, आगे फिर मुझे कुछ मत कहना। अविनाश गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। नहीं कहूँगी। गीता कार की अगली सीट पर बैठ गई। अविनाश मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करके गीता के साथ अपने घर की ओर निकल गया। गीता को अविनाश के घर की सभी जानकारी थी। 1 वर्ष से वह अविनाश के करीब थी। उसे अविनाश ने अपनी माँ कौशल्या देवी व घर में उनका हाथ बटाने वाली माया मौसी के बारे में बताया था। अविनाश गीता को लेकर अपने घर पर पहुंच चुका था। मुख्य द्वार पर खड़ी माया मौसी अविनाश के साथ किसी लड़की को आता देखकर मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। अविनाश गीता को लेकर घर के अंदर पहुंच चुका था। सामने कौशल्या देवी को सोफे पर बैठा देखकर अविनाश ने गीता को उनके चरण स्पर्श करने का इशारा किया। गीता ने झुककर कौशल्या देवी के चरण के बजाय दोनों घुटनों को स्पर्श किए। खुश रहो बेटी।